करनैल सिंह एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। एक समय था जब करनैल सिंह का नाम जम्मू में मीडिया के अंदर बहुत उछला था। हर कोई व्यक्ति जानता था कि करनैल सिंह कौन है। हम आपको बताते थे करनैल सिंह बीएसएफ के रिटायर्ड कमांडेंट हैं और अक्टूबर 2022 में जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती का घोटाला, जेई, ये तमाम जो टेस्ट हुए थे ना, उसका ये किंग पिन था पेपर लीक का। और बड़ी खबर अब ये आई कि उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर ली, वो भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ। और आज उसने रिजाइन भी कर दिया, क्योंकि पार्टी का कहना है कि हमें पता ही नहीं था कि करनैल सिंह जो है ये किंग पिन है सब इंस्पेक्टर भर्ती का। मेरे साथ हैं दीपक खजूरिया, एग्जीक्यूटिव एडिटर मेरे। इनसे हम बात करेंगे तमाम सवालों पर। तो करनैल सिंह एक बार फिर सुर्खियों में। देखिए, करनैल सिंह सबसे पहले सुर्खियों में आए थे अक्टूबर 2000 मई के बाद। अक्टूबर 2000 मई में ये मामला जब बहुत तूल पकड़ लिया था, जम्मू कश्मीर प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर का जो टेस्ट हुआ था उसको लेकर, तो उस समय जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये जो सारा मामला था जम्मू कश्मीर की क्राइम ब्रांच से हटाकर सीबीआई को दे दिया था। सीबीआई ने अक्टूबर 2022 में ये रिपोर्ट सौंपी कि ये सारा जो मामला था स्कैम का, इसका जो सूत्रधार था, जिसने जो किंग पिन था, वो था बीएसएफ का रिटायर्ड कमांडेंट करनैल सिंह। डॉक्टर करनैल सिंह वो शख्स था जिसने कि अलग अलग लोगों को इन्वॉल्व किया। और बड़ी चीज ये की कि अखनूर में सारा मामला तब सामने आया कि एक ही कोचिंग सेंटर के 8 लोग भर्ती हो गए और एक ही परिवार के 3 लोग थे। और फिर पता चला कि इसमें बहुत बड़ी एक जो चंक ऑफ मनी है वो इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है। डॉक्टर करनैल सिंह उसके बाद जब इनको किंग पिन बना दिया गया तो केस चला। केस चलने के बाद ये जेल भी गए। जेल जाने के बाद ये जमानत पर रिहा हुए। जमानत पर रिहा होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले दिनों ये कह रहे थे कि जम्मू रीजन में हमने बड़े सारे लोगों को शामिल करना है पार्टी में, पार्टी का जनाधार जम्मू में बढ़ाना है। अब जनाधार बढ़ाने के बीच में एक तस्वीर अचानक 3-4 दिन पहले सामने आती है कि डॉक्टर करनैल सिंह जो है उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर लिया और बिल्कुल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बाईं ओर बैठे हुए हैं। उसी में मुस्तफा कमाल भी मौजूद हैं जो फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर थे, फारूक साहब के छोटे भाई भी हैं। उसमें रतन लाल गुप्ता जी भी बैठे हुए थे, फॉर्मर एसएसपी पुलिस के इजरार खान भी बैठे हुए थे। तो सारे लोग वहां बैठे हुए पाए और गए। इसरार खान को तो पता था कि करनैल सिंह का नाम सुर्खियों में था। अब बड़ी बात पवन जी, इसमें 2 सवाल सबसे बड़े जो उठते हैं, जो अभी तक बड़ी सारी हमने देखा, आज भी बड़ी सारी खबरें चली हुई हैं, मगर वो खबरें मैंने भी बहुत सारी पढ़ी। अब 2 सवाल उस पे उठेंगे। अब देखना ये पड़ेगा कि अब एक इंटरनल नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो सीट बनाई जाती है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बनाते हैं या उमर अब्दुल्ला बनाते हैं, ये पता करने के लिए कि आखिर करनैल सिंह को नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कराने लाया कौन था। मुझे लग रहा है तस्वीर में उसकी भी वो एक साइड पे हाँ, वो भी बिल्कुल बैठे हुए हैं, क्योंकि रतन लाल का कहना था कि हमारे एक साथी उनको लेके आए थे। वही चीज है। अब पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में करनैल सिंह को ला कौन रहा था जो लेके आया, हार पहनाए। और दूसरी बात यह है कि जो लेकर आया, क्या उसको पता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिसको लाया जा रहा है वो डॉक्टर करनैल सिंह है, जो अभी जमानत पर बाहर आया हुआ और किंग पिन है जम्मू कश्मीर पीएसआई के टेस्ट का सारा जो बहुत बड़ा मामला था। ये 2 चीजें। और तीसरी चीज, एक बहुत बड़ा सवाल अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारगुजारी पर खुद उठेगा। पार्टी के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं, जम्मू के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बैठे हैं। क्या पार्टी में जब आप किसी नेता को ला रहे हो, जो ला रहा है चलो मानिए वो तो गलत आदमी को लेके जानबूझ के भी आ सकता है पार्टी को बदनाम करने के लिए। जो जो पार्टी जब आप एंटर कराते हो तो क्या आप किसी का सीवी नहीं पढ़ते? यहाँ पवन जी हमने एक छोटा रिपोर्टर भी रखना होता है या एक स्ट्रिंगर भी हम लोग रखते हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं भले अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने कंसर्न एसपी से ले आओ। तो इसका मतलब नेशनल पॉलिटिक्स में करेक्टर सर्टिफिकेट में मुझे नहीं लगता कि नहीं, आप दूसरी साइड जा रहे हो, नौकरी वाला मसले में जा रहे हो। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। अरे कैसी बात करते हैं आप, पार्टी ज्वाइन करा रहे हो बंदे को, तो सियासत है पार्टी ना। ज्वाइन करा रहे हो, उसको पता चलेगा कि वो अभी अभी मर्डर केस में बेचारा जमानत पे है या वो किसी बड़े केस में किसी ड्रग। ऊंचा ओहदा मिल सकता हाँ, है। तो इसका मतलब है कि यहाँ तो डॉक्टर करनैल सिंह को थोड़ी देर के लिए बोला होगा कि भाई खबरें निकल गई हैं, यहाँ तो रुकिए, थोड़ी देर बाद ऊंचा ओहदा देंगे और फिर वो ये भी बताएंगे कि वो पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे। और अगर ऐसे लोगों को पार्टी में लाकर पार्टी को मजबूत करना, तो फिर मुझे लगता नहीं जम्मू रीजन में पार्टी मजबूत हो पाएगी जिस तरह उमर साहब चाहते हैं। और शायद उमर अब्दुल्ला भी इस बात पे बहुत खफा होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब को इसका पता नहीं होगा। हम आपको बता दें कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती वाला जो मामला था, लिखित परीक्षा का, उसके तार जो थे वो दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, ये तमाम राज्यों से जुड़े थे, राजस्थान में भी,
क्योंकि जो किंग पिन थे, बाकी वाले जो पेपर लाकर जहां पर बेचने वाले, उनका डायरेक्ट जो लिंक था वो करनैल सिंह के साथ था। और जम्मू के एक होटल के अंदर इनको रखा गया था, जो बाहर से लोग आए थे, और वहां पर तैयारी करवाई गई। फिर उसके बाद जैसे दीपक ने कहा कि अखनूर वाला, ये बड़ा दिलचस्प मामला है कि उस लिखित जो परीक्षा थी उसमें एक ही परिवार के 3-3, 4-4 एक ही कोचिंग सेंटर, मुझे लगा करनैल साहब जो थे, करनैल सिंह जी, वो कोचिंग सेंटर भी शायद इन्हें अपनी अप्रोच का ही था कि देखिए, अखनूर में जहाँ से ये मामला सारा पहले सामने सुर्खियों में आया था, वो यही आया था कि अखनूर से कुछ बच्चों ने उस जो लिस्ट आई थी, उस पे रिट की थी। सबसे पहला जो मामला हुआ था, और उन्होंने कहा था, एक ही कोचिंग सेंटर के 8 लोग और एक परिवार के 3 लोग, ये कैसे हुए हैं? जब ये मामला धीरे-धीरे अखबारों में तूल पकड़ना शुरू हुआ, फिर जिन बच्चों का नाम सूची में नहीं आया था, वो प्रदर्शन करने उतरे। हमने प्रदर्शन कवर भी किए थे, वो यहाँ पर जम्मू में बहुत बार प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ। जब ये मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के पास पहुंचा, तो इन्होंने क्राइम ब्रांच की सबसे पहले उस पे ऑर्डर दे दिए इंक्वायरी के। क्राइम ब्रांच से भी जब मामला नहीं सुलझ पाया, पता चला कि इसके तार तो बाहर इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट तो के फिर हैं। सीबीआई। तो फिर सीबीआई को मामला फाइनली सौंपा गया 3-4 महीने बाद, और सीबीआई ने फिर ये मामला जब करना शुरू किया, तो सबसे पहले विनायक बाजार में एक होटल है, उस हाँ, पता चला कि उस होटल के अंदर बैठ के सारी बैठकें होती थी, यहीं लोग रुकते थे, बाहर से भी आए, और फिर सब नाम निकला करनैल सिंह का। अब बड़ी बात यह है कि क्या करनैल सिंह अकेले ज्वाइन कर रहे थे एनसी, जो बाकी एक्यूज थे वो भी एनसी में आ रहे थे? नहीं, इसमें बहुत से एक्यूज अभी जेल के भीतर हैं, कुछ लोगों की जमानत नहीं हुई है। लेकिन हम आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए करनैल सिंह, और आज हमने जब बात की जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है रतनलाल गुप्ता जी से, उन्होंने कहा जी उन्होंने आज रिजाइन कर दिया है। कल उन्होंने कहा था कि हमें इनकी पृष्ठभूमि पता नहीं थी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में है, सरकार में है, और आप इस समय उस किंग पिन को पार्टी में शामिल कर रहे हो, जिसके ऊपर आरोप है कि बहुत से युवाओं की जो कैरियर तबाह हुआ है, और एक पूरा नेटवर्क था, इंटरस्टेट नेटवर्क था, जिसने ये यहाँ पर भर्ती घोटाला किया था। और इसमें एलजी साहब ने कहा था कि मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। हालांकि कुछ लोग जमानत पे बाहर है, वो न्यायिक प्रक्रिया है, हम उस पर नहीं जाना चाहते। जो मेन लोग हैं जिन्होंने वहां से पेपर चोरी किए थे वो अंदर। क्या दीपक, अभी जो एग्जाम होंगे, क्या एक सीख नहीं सरकार को लेनी चाहिए कि इस तरह के लोगों से कैसे बचा जाए, या फिर जो कंपनी जिसने वो उस समय काम किया था उसको ब्लैक लिस्ट करके कोई ऐसी कंपनी को काम दिया? अभी भी एग्जाम होने वाले हैं। देखिए, अभी बिल्कुल एग्जाम होने हैं। सब इंस्पेक्टर वाला तो हो गया है, कांस्टेबल वाले एग्जाम अभी एक पेंडिंग है, वो होने हैं। और अब तो इन्होंने प्रोसेस फिर चेंज किया था, उसके बाद फिर जेकेपीसी ने बोला था कि ये कोई भी किसी को सबलेट नहीं करेंगे, ये खुद ही सारा वो प्रोसेस करवाएंगे। अब देखना ये है कि देखिए अब वाले जो रिजल्ट आते हैं उसके बाद क्या चीजें सामने आती हैं। मगर जम्मू कश्मीर सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के मुखिया लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद कहा था कि आज के बाद किसी भी चीज में कोई भी इस तरह की धांधली नहीं होगी और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बरती जाएगी। अब रिजल्ट आते हैं तो पता चलेगा, मगर ये बहुत बड़ा स्कैम था। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पिछले 20-30 सालों में इतना बड़ा स्कैम जो जेकेपीसी पीएसआई का हुआ था, इससे बड़ा स्कैम नहीं होगा। जहां 94,000 बच्चों ने फॉर्म भरे थे 4,000 पोस्टों के लिए, और उसके बाद जो रिजल्ट आया था उससे साफ पता चल गया था कि जबरदस्त धांधली है। पता नहीं किस तरीके से मैनेज करते हैं ये लोग कि पेपर ही लीक हो गया, और वही पेपर जो है वो तमाम उन लोगों को दिया गया जो एक ही इलाके के थे, और वहां पर करनैल सिंह जी का नाम भी आता है। इनके घर में रेड बड़ी बार हुई थी, और उसके बाद जेल में भी गए, वापस आ गए। अब सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए थे, फोटो शोटो वायरल हुए, और सब लोग बातें कर रहे थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ बैठे हुए हैं, रतनलाल जी साथ हैं, मुस्तफा कमाल साथ हैं, कि बहुत बड़ी पार्टी में शामिल हो गए हैं, और एक बड़ा ओहदा भी मिल सकता था। लेकिन खबरें चलने के बाद अब उन्होंने रिजाइन कर दिया है।